किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अब आप इस बात को समझो कि नियत यानी जब आदमी की खराब हो गई, जब तौर तरीका रहना खाना पीना नहीं समझ पाया, सत्संग यानी मिलना जब बंद हो गया, तो आदमी यानी समझ लो कि परेशान हो गया और अपने इस शरीर के लिए ही सब कुछ करने लग गया। खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाओ, बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे, दो रोटी का सहारा बुढ़ापे में बनेंगे। शरीर के लिए, इस शरीर से यानी समझ लो पाप भी कर डालता है शरीर के लिए ही, यानी झूठ भी बोल देता, बेईमानी भी कर लेता, ठगी भी कर लेता है, यानी इसी खाने पहनने के चक्कर में यानी समझ लो कि लूट भी लेता है, काट भी देता है, मारता भी है। तो समझ लो कि ये क्या है, यह है अज्ञानता, यह ना जानकारी में आदमी करता है। यह आदमी इस समय पर भूल चुका कि छोड़, जैसे आपने अभी प्रार्थना किया ना कि छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस चीज को भूला हुआ है आदमी, मौत को भूल चुका। यानी मौत अगर सामने रहे तो समझ लो कि किसी बात की उसको अहंकार रहेगा, किसी बात का कोई अहंकार नहीं रहेगा और वो हमेशा यानी समझ लो सच्चाई अच्छाई पर ही चलेगा, अच्छा ही काम करेगा। अभी आदमी को यानी किसी को करोड़पति अरबपति है या कोई बड़े ओहदे पर है और आप उससे कह दो कि आज के 8वें दिन तुम मर जाओगे, तो एकदम से यानी समझ लो कि सब कुछ यानी समझ लो उसको फीका लगने लगेगा। फिर वो कहेगा भाई किसके लिए इकट्ठा करें, अभी तो कहता है मेरा घर बन रहा है, ये मेरा मकान है, मेरी कोठी है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा बैंक बैलेंस है। लेकिन ये मालूम हो जाए कि 8वें दिन ये सब यहीं छूट जाने वाला है और हम दुनिया से भेज दिए जाएंगे, है तो फिर यानी समझ लो कि वो ये कहेगा या उसी के लिए, उसी को बढ़ाने के लिए ये गलत काम करेगा? कभी नहीं। तो यही बात आज सत्संग में आप मुख्य रूप से यानी पकड़ो कि छोड़कर संसार, जब छोड़ करके संसार को जाओगे तो ये यानी जितनी भी चीज़ें यानी बाहरी आँखों से आपको दिखाई पड़ती हैं, ये कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं जाएगी। न आपका धन जाएगा, न मकान जाएगा, न आपका यानी ज़मीन और दुकान जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, यानी सब यहीं छूट जाएगा। ये रिश्तेदार, परिवार के लोग और ये स्त्री और पुत्र, ये सब यहीं छूट जाएंगे। जिनके प्रेम में, जिनके लिए आप यानी गलत से गलत कदम भी उठा लेते हो, इस शरीर से पाप कर डालते हो, वो यानी सब के सब ऐसे देखते रहेंगे और आप दुनिया छोड़ करके चले जाओगे। आखिरी वक्त पर कोई किसी के साथ अन्न देता है, मदद करता है। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे यानी समझ लो वैद्य हकीम ऐसे खड़े खड़े ऐसे देखते रहते हैं। क्योंकि जब प्राण पीड़ा उठती है, दर्द जब होता है, हड्डी हड्डी जब चटकती है, तो उसकी दवा इनके किसी के पास भी नहीं है। बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर बुलाते हैं जब दर्द बढ़ता है और इंजेक्शन एक की जगह दो दो तीन तीन दर्द की लगा देता है, नींद की लगा देता है। लेकिन कुछ समय दर्द में नींद आती है, दर्द में नींद नहीं आती है। आप देखो किसी का पैर टूट जाए तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, जब लगाएगा तो समझ लो कि सो तो जाएगा, लेकिन बीच बीच में से चौंकता है जब दर्द होता है तब, जब दर्द बढ़ता है तब, तो फिर दोबारा उसको इंजेक्शन गोली देनी पड़ती है। ऐसे ही हड्डी हड्डी चटकती है। मौत के समय बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द,
मौत के समय होता है। आप समझ लो, सहजोबाई ने कहा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे अक्सार। 60,000 बिच्छू जैसे डंक मारें, बदन में दर्द हो, ऐसा दर्द मरते समय होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि इसको वो खाली कराते हैं। कौन खाली कराते हैं? यमराज के दूत। तो सबको तो दर्द नहीं होता है, किसी किसी को होता है। किसको नहीं होता है? कोई तकलीफ किसको नहीं होती है? जो ये समझ लेता है कि ये दुनिया नासमान है और इस मृतलोक में जितने भी लोग आए सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा। जिस घर मकान को हम अपना कहते हैं, इसी घर को बाप दादा भी यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। उनका नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा? हमको भी सब कुछ छोड़ कर जाना पड़ेगा। जो इस चीज़ को समझ जाते हैं कि भाई अब मनुष्य शरीर खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, ये देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसको 24 घंटे मांगते रहते हैं, थोड़े समय के लिए मिल जाए हम अपना काम बना लें, तो वो कौन सा काम है कि जिसको बनाने के लिए देवता मांगते रहते हैं? तो उसकी जानकारी जो सत्संग में करता है, संतों के पास जाता है और इस शरीर का महत्व जो समझ जाता है कि खाने पीने मौज मस्ती के लिए नई मनुष्य शरीर मिला, यही काम अन्य तो पशु और पक्षी भी करते हैं। आते हैं, खाते हैं और बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं, यही काम तो वो भी करते हैं। तो मनुष्य शरीर कोई विशेष काम के लिए मिला होगा कि जिसके लिए देवता तरसते हैं। तो जब इच्छा इस चीज़ की अन्य समझ लो कि अन्य जाहिर करता है, तो कहा सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्म नहीं करता है, सत्संग में जैसे आप आए हो और आप सुन रहे हो, आपने कर्म किया, हाथ पैर आँख कान आपने इस्तेमाल किया अच्छी बात सुनने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, तो आपने कर्म किया तो आपको सुनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आपको सीख दी जाएगी, आपको रास्ता बताया जाएगा। और जो आए ही नहीं, घर पर ही बैठे रह गए, उन्होंने कोई कर्म नहीं किया, तो उनको कैसे जानकारी हो पाएगी? अब आप ये समझो कि आग के करीब जाने से ही गर्मी का अनुभव होता है, बर्फ़ के ऊपर हाथ रखने से ही ठंडी का पता चलता है। तो यह मनुष्य शरीर का पाने का जो लक्ष्य उद्देश्य समझ जाते हैं कि भाई इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा, इसको अपने मालिक के पास पहुंचाने के लिए जिसकी अंश है उस ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस ईश्वर के पास पहुंचाने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। खाने पीने मौज मस्ती के लिए ही नहीं मिला है, दुनिया की दौलत, दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि ऐसी दौलत जहाँ इस दौलत की कीमत, दुनिया की दौलत की कीमत ख़त्म हो जाती है, आध्यात्मिक दौलत वो होती है। आध्यात्मिक दौलत पाने के लिए, अन्य पराविद्या का ज्ञान करने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है और उसके लिए रास्ता ले करके और उस दौलत को जो पाने लग जाते हैं, मालिक का दर्शन दिन रात इसी मनुष्य शरीर में करने लग जाते हैं, उनको आखिरी वक्त पर कोई तकलीफ नहीं होती है। और जो इस शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, पाप किया इस शरीर के लिए, अन्य चोरी किया, बेईमानी किया, ठगी किया, धोखा दिया, ये सब काम जो करते रहते हैं और इस मनुष्य शरीर को जो गंदा करते रहते हैं, अन्य समझ लो कि इस मंदिर को जो पूजा करने, इबादत करने के लिए मिला है, इसमें मुर्दा मांस डालते रहते हैं, उनको आखिरी वक्त पर बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उनके शरीर को खाली कराने के लिए भयंकर यमदूत आते हैं। लंबी टेढ़ी नाक, बड़ा सा सिर, बड़े बड़े बाल, शरीर से बदबू इतनी कि दुनिया में उतनी बदबू कोई चीज़ नहीं है। हाथ में हथौड़ी मुकदर मशाल लेकर के जब आते हैं तो उस वक्त पर आँख की रोशनी खत्म हो जाती,
कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती है और यह खून एकदम पानी हो जाता है। और उस वक्त पर कहते हैं कि यानी घटना कोई ऐसी देखो अभी घट जाए आंखों के सामने, तो कहते हैं देख करके मेरा रूह कांप गया। यानी समझ लो उसी तरह से, यानी समझ लो रूह कांप जाता है, यानी समझ लो कि यानी इतना डर जाता है जीव कि जैसे भेड़िया को देख करके बकरा डर जाता है। बकरा कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, और भेड़िया इतना बड़ा। रात को आता है गांव में जहाँ बकरा रहता है, बस पहुंचा और कान में से मारा, तो उसके कान में एक नस होती है जिस पर हाथ लगते ही वो डरता है, कांप जाता है। आदमी के भी कान में नस होती है। छोटे बच्चे औंघाने लगते हैं, ऐसे गिनते गिनते या पढ़ते पढ़ते ऐसे सोने लग गए, तो मास्टर जी लोग क्या करते हैं, कान गरम कर देते हैं। कहते हैं कान गरम करेंगे तुम्हारा। बस जैसे तनिक सा ऐसे दबाते हैं, बच्चे से फिर जोर जोर से गिनती गिनने लगता है, पहाड़ा पढ़ने लगता है, कविता पढ़ने लगता है। सबके नस होती है। आपको आलस आ रहा है, नींद आ रही, एक दो बार ऐसे कान पर हाथ फेर दो, बस एकदम चैतन्यता आ जाती है। तो बकरा के कान में नस होती है, उसी पर वो मारता है भेड़िया, और मार करके तुरंत वापस हो जाता है। बकरा उसके पीछे पीछे चल देता है। गांव के बाहर जब निकल जाता है तब यानी उसके पीठ के ऊपर सवार हो करके गर्दन में नस होती है, उसी गर्दन की नस को दबा देता है। बस वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। जब गिर जाता है तब उसका गला काटता है और खून पीता है। तो जैसे बकरा डर जाता है भेड़िया को देख के, ऐसे ही यमराज के दूतों को देख करके ये जीवात्मा डरती है, और फिर वो इसको खाली करा देते हैं, मार मार करके झुलसा झुलसा करके निकालते हैं। ये शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा होता है, उसमें बंद करके, और 86,000 योजन ऊपर में यमपुरी है, वहाँ ले जाते हैं। 3 दरवाजे यमपुरी में पड़े पड़े, एक यानी समझो 1000 योजन की सोने की दीवार यानी यमराजपुरी की है। एक पूरब की तरफ दरवाजा, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ। पूरब की तरफ रंग बिरंगी पताकाएं फहरती रहती हैं, अप्सराओं गंधर्वों के नाच हुआ करते हैं। उधर से देव आत्माओं का पदार्पण होता है। उत्तर जो दरवाजा है ऋषि मुनियों का जमावड़ा रहता है, वेदवाणी अनाथ की ध्वनि वहाँ पर होती रहती है, ऋषि मुनि उधर से जाते हैं। दक्षिण दरवाजा जो होता है उधर से पापी कुकर्मी जीवों को यमराज के दूत मारते मारते ले जाते हैं, काटते हुए ले जाते हैं। यानी बहुत ही बिहड़ रास्ता जिसको कहते हैं, तमाम बड़े बड़े जहरीले कांटे पड़े रहते हैं उस पर से। नीचे से बहुत गहराई में खंडक, उसमें से यानी डाल दिया, और फिर यानी उसमें से निकालते हैं। और जिन जानवरों को आज लोग मार करके खा जाते हैं, वो भी बदला लेने के लिए रास्ते में मौजूद मिलते हैं। पंजा मार देते हैं, दांत से नोच लेते हैं। ऐसे ऐसे यानी हाथी और गैड़ा और ये भैंसा और ये बैल जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। ये बैल जिनकी आप जुताई करते हो, इनको तो आपने देखा है और ये आपको भी देखें, लेकिन जंगलों में चले जाओ तो वो जंगली बैल भैंसा ये सब बड़े खूंखार होते हैं। वो नुकीली सींग वाले वो सब दिखाई पड़ते हैं। खूंखार देखते ही वो सींग से मारते हैं। अब वहाँ पर अगर इस तरह से यानी समझ लो रहा है कि जो है यानी मारें और घाव बन जाए, और फिर जो है घाव ही घाव बन जाए, नोचे तो घाव ही बन जाए, तो समझ लो कि तो यहीं रास्ते में ही सब खा जाए, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो जब मारा तो दर्द हुआ और थोड़ी देर के बाद घाव भर गया। जैसे यानी हाथ पकड़ के खींचा और खींचा तो हाथ टूट गया। अब टूटने का दर्द हुआ तो उसके बाद फिर जोड़ दिया और फिर पकड़ करके फिर खींचा और फिर फेंका तो फिर दर्द होगा। बड़ी तकलीफ।
अब वहाँ पेश होते हैं कौन? जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं यमराज के सामने। फिर यानी वो हिसाब करता है, सबका मुजरा उसके पास है। कहा न राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा रहे और जाकी जैसी चाकरी उसको वैसा दे।